भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर जदयू ने महागठबंधन से मिलकर नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद पर और तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पद पर शपथ ग्रहण किया। राजद के कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री बनने पर भागलपुर के खलीफाबाग चौक स्टेशन चौक पर आतिशबाजी के साथ एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर व मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। राजद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता को ठगने का काम कर रही थी। अब हमारी पार्टी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई पर काम करेगी और जल्द स्वस्थ बिहार का निर्माण करेगी। इस कार्यक्रम में भागलपुर शाखा की राजद के दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। नई महागठबंधन सरकार बनने की खुशी में राजद कार्यकर्ताओं एवं जदयू कार्यकर्ताओं के द्वारा आज हम लोग खुशी मना रहे हैं। सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़कर, पार्टियों को छोड़कर नीतीश कुमार ने महागठबंधन में आने का फैसला किया। इसका हम सभी कार्यकर्ता भरे दिल से स्वागत करते हैं, पूरे दिल से स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि महंगाई, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और मोदी सरकार को अब हटाने में मदद मिलेगी। एक नई शुरुआत होगी बिहार से ही। धन्यवाद। हम लोग जो है सांप्रदायिक शक्ति के खिलाफ आज जो शपथ ग्रहण हुआ है लालू तेजस्वी यादव का और नीतीश कुमार का, और एक नई जो है सरकार आई है, हम लोग उसके लिए जश्न मना रहे हैं। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह बिहार आगे बढ़ेगा, कम्युनलिज्म यहाँ से भागेगा, रोजगार को रोजगार मिलेगा। महंगाई जो चरम सीमा पर है, मैं समझता हूँ कि उसके लिए भी नीतीश कुमार एक अहम कदम उठाएंगे और जो है वो भी ख़त्म होगा। रोजगार को जो है बेरोजगार को रोजगार मिलेगा। कोरोना को लेकर 2 वर्षों से चल रहे प्रतिबंध के बाद इस वर्ष मुस्लिम समुदाय द्वारा हर्ष और उल्लास के साथ मुहर्रम पर्व मनाया गया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ताजिया के साथ जुलूस निकाले गए। शहर के प्रमुख चौराहों पर मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा कई करतब दिखाए गए। वहीं सभी ताजिया देर रात कोतवाली चौक होते हुए स्टेशन चौक, तालपुर होते हुए साजंगी तालाब में विसर्जित की गई। साजंगी मेला मैदान में पूरी रात हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे, जहाँ युवाओं ने पारंपरिक हथियारों से करतब दिखाए। वहीं बच्चे भी पीछे नहीं थे, उनका उल्लास देखते ही बन रहा था। प्रशासन भी काफी चुस्ती से वहां मुस्तैद थी। जहां एक तरफ एसएसपी ने अतिरिक्त बल मंगाकर सुरक्षा के इंतजाम किए थे, वहीं दूसरी ओर सीसीटीवी कैमरे से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही थी। कई सामाजिक संस्थानों ने प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं संस्थानों को सम्मानित भी करने का काम किया। मुहर्रम को लेके हुए, और क्योंकि मुहर्रम अभी 1-2 साल बाद बन रहा है और बड़े पैमाने पर बन रहा है, काफी लोग सम्मिलित दिखे जा रहे हैं पिछले 2 दिन से। तो इसको लेके देखते हुए हमने ज़्यादा फोर्स को एकत्रित किया है और हर जगह जितने महत्वपूर्ण स्थान है, जितने महत्वपूर्ण चौक हैं, सब पे वहाँ पर उनका डेपुटेशन किया गया है। इसके अलावा बाहर से भी एक फोर्स को मंगाया गया है, जिसमें सीआरपीएफ का रैफ पार्टी जो है वो उसका एक कंपनी आया हुआ है यहाँ पे। और उसके अलावा भी हम लोग सभी अपने जितने भी ऑफिस स्टाफ से तक भी हम जितने भी हम पदाधिकारी यहाँ से भी निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा हमने जगह पर डेपुटेशन किया गया है। ताकि कितने बजे तक ये पहलाम का टाइम दिया गया होगा? अभी पहलाम का टाइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तो हमने जो लाइसेंस का निर्गत किया है उसके हिसाब से 12 से 1 बजे तक पहलाम करने के लिए अनुरोध है। उसमें लाइसेंस की कंडीशंस के अनुरोध है, लेकिन अगर लेट भी होता है तो हम इस आशंका कर रहे हैं कि तकरीबन 3-4 से 4 बज सकते हैं, जो पहलाम शाहजहां मैदान में होगा। आप लोग जो है आप ताली से स्वागत करें। इस तरह का बहुत शानदार तरीके से धीरे आगे बढ़े, एक साथ जाने के तरीके से अपने अखाड़े को ले जाए धीरे और इस तरह से धीरे आगे बढ़े। मुहर्रम कमेटी और तमाम लोग इनका शुक्रिया अदा करते हैं और खुशामदीद करते हैं और एक एक अखाड़े को हमारे
राष्ट्रीय जनता दल के संगठनात्मक चुनाव को लेकर पार्टी के विस्तार को लेकर बूथ, पंचायत, जिला, प्रखंड स्तर पर मजबूती को लेकर भागलपुर के एक स्थानीय होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजद के संगठन प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि बिहार की जनता को वर्तमान सरकार ने हाशिए पर रख दिया है। वर्तमान सरकार को कोसते हुए कहा कि उनके राजनीतिक रवैया में तानाशाही दिखती है, जिसके चलते जनता उसे बिहार में सबक सिखाए। बीजेपी को उखाड़ फेंकना है, इसकी शुरुआत बिहार से हो चुकी है। लोगों में जन आक्रोश है। राजद के संगठन प्रभारी ने कहा कि अब जनता बुड़बक नहीं है, वो सब जानती है और सब देख रही है। बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त जनता को अब राजद निजात दिलवाएगी। कार्यक्रम के दौरान संगठन के प्रभारी नीरज कुमार के अलावे अनीता सिन्हा, आशा जायसवाल, राबिया खातून के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। आज सांगठनिक चुनाव है और पूरे बिहार में भी पूरे देश में राष्ट्रीय जनता दल का सांगठनिक चुनाव एक सतत प्रक्रिया है। उसी के तहत हम लोग सभी साथी इकट्ठे हुए आपस में मिलकर बूथ, पंचायत, फिर प्रखंड, फिर जिला, ये सब जवाबदेही हम लोगों को मिला है और सब लोग हम लोग आपस में उसी प्रक्रिया के तहत आए हैं। और राष्ट्रीय जनता दल के लिए आज उत्साहित दिन, ऐतिहासिक दिन है। आज हम लोगों ने नई सरकार का गठन किया है और आदरणीय नेता हमारे तेजस्वी जी बिहार के उप मुख्यमंत्री हुए हैं, उनको भागलपुर की तरफ से हम लोग। सर, बैठक के बाद क्या रणनीति रहेगी? बस संगठनिक चुनाव, हम लोग संगठन बूथों तक काम करना है। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, जुमलेबाजी, उनके घृणा, नफरत के खिलाफ है। हम इनको सत्ता से बेदखल करेंगे। अब जनता को क्या दिलासा दे रही है आपकी पार्टी के द्वारा? जनता हिसाब मांगेगी। जिससे बिहार के साथ इन्होंने छल की है, धोखा की है, उसका हिसाब लेंगे। महंगाई की चरम सीमा है, लेकिन सर महंगाई, बेरोजगारी, सिंचाई, कमाई, दवाई कुछ है कहीं क्या? आरा की सभा में जो प्रधानमंत्री ने बिहार को कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, हम बोलो मैं कितना दे दूं बिहार के लिए, क्या मिला बिहार को? आप ही बताइए। छोटी छोटी चीजों पे जीएसटी भी लागू की जा रही है। काफी लोगों में भयंकर जनाक्रोश है। ये लोग राम नाम का जाप करते 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 देश के लोगों को ठगा है और 10,000 करोड़ से ज्यादा नरेंद्र मोदी अपने दोस्तों के कर्जे माफ किए हैं। और यहाँ जो किसान मजदूर छोटे छोटे कर्जे लिए, उनकी जमीन की नीलामी की जा रही है। गांव के गांव लोग, हाशिए पर खड़े लोग तबाह है, बेचैन है, व्याकुल है। उन सभी का इलाज 2024 के लिए हम लोग पार्टी को तैयार कर रहे हैं और हमारे नेता न सिर्फ बिहार बल्कि दूसरे राज्यों में भी हम लोग काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। नगर परिषद की पूरी टीम स्वच्छता के लिए पिछले 1 साल से बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हमारे रैंकिंग में भी काफ़ी सुधार हुआ है। और जब ये मेला शुरुआत हुआ था, हमने अपने टीम को एक ही निर्देश दिया था कि इस मेला में सफाई से संबंधित किसी भी तरह की समस्या कांवड़िया को फेस ना करना पड़े, उनको ना झेलना पड़े।
हम लोग नाले की सफाई बराबर कराते रहे, नाला की उगाही कराते रहे और अलग अलग चौराहे पे डस्टबिन का अधिष्ठापन हो, चाहे हमारे सुपरवाइज़र का जो है मॉनिटरिंग का काम हो, इन सभी चीज़ों पे हमने ध्यान दिया है। और इसीलिए आज के डेट में जो है देखा जा रहा है कि नगर परिषद में सफाई की व्यवस्था फिलहाल हम लोग अच्छे से मेंटेन किए हुए हैं। हमारा यही ध्येय रहेगा कि पूरे श्रावण मेले में और ऐसे भी अमूमन भी हम सफाई की व्यवस्था नगर परिषद क्षेत्र में बिल्कुल अच्छे से रखें और उस पर काम करें। भागलपुर जिला के किशनपुर अमखोरिया में बिजली की चपेट में आने से 32 वर्षीय युवक चंदन कुमार की मौत हो गई। मृतक की पत्नी खुशबू कुमारी ने बताया कि मेरे पति चंदन कुमार सिंह दोपहर के 2 बजे खेत पर काम करने की बात कहकर निकले। वहीं कुछ घंटे बाद मालूम हुआ कि चंदन कुमार सिंह का बिजली के करंट लगने से मौत हो गई। मृतक चंदन कुमार सिंह की 2 पुत्री और 1 पुत्र है। बताया जाता है कि चंदन कुमार सिंह मजदूर का कार्य करते थे, मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। वहीं घटना की सूचना मिलने पर सजौर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। भागलपुर में अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ एवं डाक संयुक्त संघर्ष समिति केंद्रीय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर वर्ग सी के कर्मियों द्वारा प्रधान डाकघर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हमारी कई मांगे हैं और उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अपनी मांगों में उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू की जाए, नियमित बहाली की जाए, साथ ही साथ वर्तमान सरकार जो हर विभाग को निजीकरण करने के लिए तत्पर है उसे रोका जाए, महंगाई पर लगाम लगाई जाए। 18 महीनों का भत्ता अभी तक कर्मियों को नहीं मिला है, वो जल्द से जल्द मिले। इसके अलावा अन्य कई मांगे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना हुआ कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा। फिर भी अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सभी कर्मी कलमबंद हड़ताल करेंगे। हमारी मांगों के आगे विभाग को झुकना पड़ेगा। हम लोग का मुख्य मांग जो है पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करना और ये सरकार जो है सरकारी संपत्ति को जो बेच रही है, सबसे बड़ा जुल्म सरकार ने विगत 8 सालों में जो किया, इस सरकारी सारे एक एक करके सारे सरकारी संस्थानों को इन्होंने बेचना शुरू कर दिया और बहुत हद तक बेच भी चुके हैं और डाकघर को भी लाइन पर लाके इन्होंने खड़ा कर दिया है। और इसके अलावा तो बहुत सारी मांगे हैं। महंगाई मुख्य समस्या है। हमारा डीए जो है 18 महीने का उन्होंने हड़प लिया है, एकदम हजम कर लिया है, बेईमानी करके सरासर, जो कि एकदम आज से आज़ादी के बाद से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। और ये सरकार जब से आई है इनका काम सिर्फ पब्लिक को, जनता को उलझाना अजूल फलूल मुद्दों में, और जो उनका जो काम है उससे ध्यान भटका के अपना रोटी सेकना और अपने निजी कॉर्पोरेट बंधुओं को अमीर करना, इनका सिर्फ एक ही काम बचा हुआ है। हड़ताल से आपकी मांग पूरी हो जाएगी? निश्चित रूप से ट्रेड यूनियन मूवमेंट जब 1921 में बना था और आज तक जितनी भी हमारी मांगे पूरी हुई है, इन्होंने बिन मांगे दूसरी सरकारों ने भी नहीं दिया, इन्होंने ये तो नहीं ही देंगे। और इसके लिए ये एक दिन क्या, अब आने वाले दिनों में बहुत भयंकर और बहुत जबरदस्त हड़ताल ही हड़ताल होगा। सिर्फ अब तो करो या मरो की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हड़ताल से अगर मांग पूरी नहीं होगी तो क्या कीजिएगा? अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। निश्चित रूप से हमारे सारे केंद्रीय कर्मचारी जो मांग को लेकर आप लोग उतरे हैं आज। हम लोगों का तो 28 सूत्री मांग है, लेकिन प्रमुख मांग जो हमारे रीजनल सेक्रेटरी ने कहा उसके अलावे है कि एसओएसबी को जो है आईपीपीबी में मर्ज करके इसको जो है निगमीकरण का काम किया जा रहा है। ये एकदम अनुचित है और हमारा जो है सो डाक विभाग का अस्तित्व ही खतरे में आ रहा है और हम लोग इसी के लेकर हड़ताल पे हैं कि इसका जो है अस्तित्व बचा रहे और हम लोग जो है सो सभी जो पुराने तरह से जो काम चल रहा है उसको वो चलता रहे। तो ये जो स्ट्राइक है वो आज क्या पूरा हाँ पूरा नेशनल वाइज स्ट्राइक है और ये एनएफपी का जो है हड़ताल है और ये 100% सफल भी है। भारत सरकार की आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले अग्रणी संस्थान आकाश बायजू ने एजुकेशन फॉर ऑल के माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए निजी कोचिंग में छात्राओं की सशक्तिकरण एवं समावेशन के लिए बड़ी पहल का ऐलान किया है। इसके तहत वंचित परिवारों के लिए 7वीं से 12वीं कक्षा के करीब 2000 छात्रों, विशेष रूप से लड़कियों को नीट एवं जेईई की निःशुल्क कोचिंग एवं स्कॉलरशिप प्रदान की जा रही है। दिल्ली में मुख्य कार्यक्रम के साथ साथ देश के 45 स्थानों पर एक साथ इस पहल की लॉन्चिंग की गई।
दिल्ली में मुख्य कार्यक्रम में आकाश बायजू के चेयरमैन जीसी चौधरी, मैनेजिंग डायरेक्टर आकाश चौधरी और सीईओ अभिषेक माहेश्वरी व कंपनी के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। बताते चले कि अपने फ्लैगशिप नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम ANTHE 2022 के तहत करीब 2000 वंचित छात्रों और छात्राओं को स्कॉलरशिप और नीट एवं जी में निःशुल्क कोचिंग देकर सामान्य घर के बच्चों के लिए यह कोचिंग संस्थान एक सशक्त प्रयास कर रही है। आकाश भागलपुर में इस टैलेंट हंट एग्ज़ाम के थ्रू हम गांव-गांव तक पहुंचेंगे अभी, और वहां से ऐसे जेम्स को तलाशेंगे और उनको तराशेंगे ताकि वो हमारे बिहार का, हमारे इस प्रांत का नाम रोशन कर सके। अभी इस साल भी हमारे रवि सर गांव-गांव तक गए हैं, घर ऐसे बच्चों को जिनका बिहार में बहुत अच्छा, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट हुआ है, उनको लेकर आए हैं, उन्हें हम पढ़ा रहे हैं। यहाँ सुसेन कुमार हैं, सौरभ कुमार हैं और भी काफ़ी अच्छे बच्चे हैं जिनको हम पढ़ा रहे हैं अभी, और हमें पूरी उम्मीद है कि अगले साल वो इस प्रांत का, इस भागलपुर का नाम रोशन करेंगे। और इस साल भी जैसे हम इस एंथे के द्वारा और आप लोगों के द्वारा हम आसपास के लोगों तक पहुंचेंगे। आपके जीवन में ये एक बड़ी समस्या रही है, हमेशा से आप कहते हैं कि हम तो और अच्छा करते, अगर हमें कोई बताने वाला होता तो। हमें कोई बताने वाला नहीं था, कोई भाई नहीं था, कोई बड़ा भाई नहीं था, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। ये जो एंथ एग्ज़ाम है, ये रास्ता दिखाने वाला एग्ज़ाम है, जो बच्चों को बताएगा कि आप जब 10th का एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद आप क्या कर सकते हैं। जो 8th क्लास के बच्चे हैं उनको हम बताएंगे कि इंजीनियरिंग क्या चीज़ है, कितने विंग्स होते हैं इंजीनियरिंग के, कितने अलग अलग स्ट्रीम्स में आप जा सकते हैं, कैसे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, कैसे मेडिकल की तरफ जा सकते हैं, मेडिकल में कितना सारा कुछ है करने को और आप कैसे करते हैं उसको, क्या होता है नीट एग्ज़ाम, क्या होता है JEE मेन एग्ज़ाम। ये हम आप लोगों के थ्रू, इस एंथ एग्ज़ाम के थ्रू इस प्रांत के लाखों बच्चों को, कम से कम 2 लाख बच्चे आसपास के प्रांत के, हम बताने वाले हैं उन लोगों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में रहेगा। 5 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक ये ऑनलाइन मोड में रहेंगे, और 6 नवंबर और 13 नवंबर दिस इज़ फॉर संडे ये ऑफलाइन रहेगा। और इसके सेंटर्स हमारे नियर बाय डिस्ट्रिक्ट में भी रहेंगे। और इसका जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो लास्ट वीक ऑफ नवंबर, मतलब 27 ऑफ नवंबर एंड 29 ऑफ नवंबर में डिस्प्ले किया जाएगा, बच्चों को बताया जाएगा। और ये जो टेस्ट होगा, जो एंथ एग्ज़ाम्स हैं, ये 7 to 12 पास स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें कोई भी बच्चा जो 7th में पढ़ रहा है, 7 से लेकर 12 तक, एंड 12 पास जो हो चुके हैं बच्चे साइंस स्ट्रीम से, वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस टेस्ट की कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट इस टेस्ट को रखा गया है। प्रोसेस क्या है इसका प्रोसेस वेबसाइट के थ्रू भी है, ऑनलाइन फॉर्म भी बच्चा फिल कर सकता है, और नियर बाय जो हमारे सेंटर्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वहाँ से भी वो फॉर्म्स लेके ऑफलाइन भी भर सकता है। दूसरा, हम लोग स्कूल तक पहुँचेंगे, स्कूल के माध्यम से बच्चों को इसके बारे में बताया जाएगा और स्कूल में भी फॉर्म अवेलेबल करवाए जाएंगे। सरकारी या प्राइवेट स्कूल? इसमें सभी स्कूल्स को दिया जाएगा, नॉट फॉर सरकारी एंड प्राइवेट। जितने भी CBSE, SC या बिहार बोर्ड के जितने भी स्कूल्स हैं, सबको ये फॉर्म का हम लोग वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे।